ये विषय चिंतन करने की है, चिंता करने की नहीं। ये विषय समझने की है, गहराई से सोच व समझ मंथन करने की है, बकवास करने की नहीं। अब पता नहीं कि आखिर मानव को हो क्या गया है। आज झूठ बोलने के अलावा और कुछ, दिन रात केवल तो केवल झूठ। जहां देखो भाषण कर रहा है, झूठी ही बयानबाजी को परोस रहे हैं। मतलब अपनी अपनी वामपंथी की किताबें, उस किताबें में कमियां, उस कमियां को छुपाने के लिए दिन रात झूठ पर झूठ बयानबाजी। सच्चाई बताने की साहस नहीं, पराक्रमी नहीं, क्षमता नहीं, हिम्मत नहीं। ना जाने कौन सी बीमारी उत्पन्न हो गई है, जो कि आज सत्य बोलने के लिए, सच्चाई को सामने लाने के लिए चाहता नहीं। एक तो कमियां हैं उन लोगों में, कुछ वामपंथियों में। ये तो कमी है, फिक्स है, स्पष्ट है, सिद्ध है। कहीं पोल ना खुल जाए, दुनिया इतिहास के सामने प्रत्यक्ष रूप से समाजों में सच्चाई प्रकट ना हो जाए, तो उस कमियों को छुपाने के लिए कुछ वामपंथी दिन रात नुक्का छुपी खेलते रहते हैं। सत्य नहीं बतानी है। अगर किसी ने सत्य बोल दी, सच्चाई सामने ला दी, तो उनके ऊपर टूट पड़े। नहीं नहीं, मतलब वो नहीं है जो तुम बता रहे हो, तुम्हारी समझ की नहीं है, तुम नहीं समझ सकते हो उनका बयान, वो तो मैं ही समझ सकता हूं। कुछ भी बोलकर टाइम पास। तो कुल मिलाकर मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि मैंने कई मौलाना की वीडियो को देखा हूं। उस वीडियो में मौलाना साहब को एक कहते हुए देखा, ये जो सुरहा दो अलबकरा में जो बयानबाजी है, उस विषय के ऊपर कुछ मौलाना किसान की खेती वो उदाहरण लेकर मियाँ बीवी को समझाने की कोशिश की। मिलता जुलता मानवता से, विद्या से है नहीं, पर वो लोग समझा रहे हैं मियाँ मियाँ इनको कि देखो, वो जो बयानबाजी हैं, कुरान की बातें हैं, सुरहा दो अलबकरा, तो तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो उस तरह जाओ। आपको कुरान भी दिखा देता हूं। ये रही कुरान, कुरान माजिद।
और सूरह 2 अल बकरा, इसमें कह रहा है तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने के लिए आगे भेजो और अल्लाह से डरो। डरना ये तो अच्छी बात है, पर खेती अब समझ में नहीं आता कि आखिर उसने खेती का ही उदाहरण क्यों दे दिया। अब मौलाना भी कह रहे हैं कि जिस तरह से किसान लोग खेती के ऊपर ध्यान देता है, उसी तरह से मर्द लोग अपने बीवी के ऊपर ध्यान दो। अब उनमें अकल नहीं है कि किसान आखिर खेतों के ऊपर ध्यान क्यों देता है, अधिक अधिक मेहनत क्यों करता है। क्या इसीलिए कि इक्का दुक्का 5-10 दाने हुए, मोटी मोटी लंबी लंबी विद्वान दाने, क्या उसी के लिए किसान क्या यही चाहता है कि कुछ ही दाना हो पर फर्स्ट क्लास हो, विद्वान हो, पराक्रमी हो? नहीं, किसान उसके के लिए कड़ी मेहनत नहीं करता है। मोटी मोटी लंबी लंबी विद्वान पराक्रमी दाना होवे उसके के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करता है कि अधिक से अधिक उपज हो, अधिक फसल की उपज हो, अधिक दाने हो, मक्का हो, गेहूं हो, बजरा हो, जो भी हो फसल वो अधिक से अधिक होवे, उसके के लिए किसान कड़ी मेहनत करता है, इक्का दुक्का 10 दाने के लिए नहीं। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से मौलाना ने, जिस तरह से कुरान में सूरह 2 अल बकरा में बयान है, वो क्या साबित हो रहा है? क्या स्पष्ट है, क्या सिद्ध है? स्पष्ट यही है, उस बयानबाजी से तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ। ये ईश्वरकृत या फिर विद्वान के द्वारा नहीं हो सकता, ईश्वरकृत नहीं है। अगर समझा जाए, भले ही मौलाना साहब ने कुछ भी बोलकर निकल गया कि किसान की खेती की तरह मर्द अपने बीवी के ऊपर ध्यान दो, अनेक बयानबाजी की है, कुछ शब्दों को मैं उल्लेख कर रहा हूं। तो तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ, अल्लाह से डरो। तो उसने किसान की तो उदाहरण दी है, किसान की तरह मर्द बीवी के ऊपर ध्यान दो, पर उनमें ये अकल क्यों नहीं आई कि किसान आखिर इक्का दुक्का 10 दाने के लिए नहीं, अधिक दानों के लिए। तो क्या मौलाना साहब आप भी वही मकसद से? छी 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 छी, नहीं नहीं, बोला नहीं जाता है ना, सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है ना, गंदगी को साफ करने की हिम्मत रखिए। सत्य हो असत्य हो, दुनिया इतिहास के सामने प्रत्यक्ष रूप से समाजों में साझा करने की कोशिश कीजिए। गंदगी को दबाने से कुछ नहीं मिलता। आने वाले वंशज पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, पोल खोल देंगे। इसलिए पहले से ही गंदगी को साफ करते रहिए, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जो गलत है गलत साबित करो, जो सही है सही सही साबित करो।
झूठ बोलने की, झूठ बयानबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही आपने सुरहादो अल बकरा उनमें जो बयानबाजी है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ, आपने जो उदाहरण दिया कि जिस तरह से किसान खेतों के ऊपर वो व्यर्थ साबित हो रहा है, ईश्वर कृत से विमुख है, मानवता से विमुख है, विद्या से विमुख है, किसी विद्वान के द्वारा भी, किसी विद्वान के बुद्धि से भी मिलता जुलता नहीं है। कोई भी विद्वान लोग ये मानने के लिए नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं बीवी की तुलना खेत से करना ये अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है कि बीवी को उठाकर किसान की खेतों से तुलना कर दे। वो मानवता से मिलता जुलता नहीं है। अब समझ में नहीं आता कि आखिर उस तरह की बातें, बीवी को खेत से तुलना करना, वो बुद्धि अकल कहाँ से आई? क्षमा कीजिए, मेरा मकसद आपके बमपंथी को निंदा करने की नहीं, और जो कमियां हैं उनकी पर्दाफाश करने की नहीं। जो सच्चाई है, मैं उस सच्चाई को दुनिया इतिहास के सामने प्रत्यक्ष रूप से समाजों में साझा करना चाहता हूँ।